Today in this lecture we are going to delve with the rheology of polymers. Now, rheology of polymers. In order to understand the rheology of polymers, first we want to understand what rheology means. Then we classify different types of materials on the basis of rheology. But first of all, we need to understand what rheology means. Rheology, if we define rheology, in rheology we apply a force on a material. हम material पे force लगाते हैं. Then we will see the deformations in material. That means its behavior, flow behavior. The study of flow behavior of materials when deformed by applied force. तो अगर आपको रिहोलॉजी पढ़ना है तो आपको क्या देखना है कि अगर आप किसी मटेरियल का रिहोलॉजी देखना चाहते हो तो आप उस मटेरियल पे फोर्स लगाओ और उस फोर्स में उसका फ्लो बिहेवियर, दैट उसमें कैसे वो फ्लो कर रहा है, वो आप स्टडी करो. दैट वी टेक पार्ट इन रिहोलॉजी. उससे क्या फायदा, उस फ्लो बिहेवियर से पढ़ने से क्या फायदा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं मटेरियल्स को देखना चाहता हूं. ऑन मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कैसे, दैट मीन ऑन ब्रॉडर सेंस मटेरियल्स को हम कैसे लेते हैं. अगर आपको मालूम होगा लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द विस्कोसिटी. लिक्विड्स को अगर हम डिफाइन करते हैं दैट विस्कोसिटी से हम अच्छे से डिफरेंट लिक्विड्स को डिफाइन कर सकते हैं. और इसका काउंटर पार्ट अगर हम सॉलिड लेके, सॉलिड में चीज होती है इलास्टिसिटी. दैट मीन्स लिक्विड्स को जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें ये फ्लो होगा. जब फ्लो होगा तो इसका कंसर्न आ जाएगा विस्कोसिटी से. दैट मीन्स विस्कोसिटी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देगा. दैट मीन्स जब भी किसी लिक्विड को हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स में वो फ्लो होगा, लेकिन फ्लो में प्रॉब्लम आएगी विस्कोसिटी की. इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, जो हम लास्ट में देखेंगे भी विस्कोसिटी का रोल वहां पर. तो लिक्विड्स को हम जब हम फ्लो बिहेवियर देखेंगे तो ज्यादातर फोकस रहेगा किस पे, विस्कोसिटी पे. सॉलिड्स का जब हम देखते हैं ना, इनकी जो ये प्रॉपर्टी है सबसे अच्छी प्रॉपर्टी दैट इज इलास्टिसिटी. दैट मींस व्हेन वी अप्लाई फोर्स दे डज नॉट फ्लो, दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस. दैट मींस जब किसी सॉलिड को फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने से क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं, बट आफ्टर रिमूविंग फोर्स दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस. लेकिन यहां पर फोर्स लगाने से क्या होगा, दे विल फ्लो हो जाएगा. तो इसकी जो लिक्विड्स को हम लेते हैं, ज्यादा इसकी जो प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है दैट इज विस्कोसिटी, और सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी करेंगे इलास्टिसिटी. बट व्हेन वी अप्लाई फोर्स, दैट मीन द स्टडी ऑफ फ्लो बिहेवियर. अब मटेरियल सॉलिड हो लिक्विड हो, उसमें जब हम अप्लाई फोर्स करेंगे तो हम स्टडी कर रहे हैं. उस स्टडी लिक्विड्स में विस्कोसिटी पे फोकस रहेगा, सॉलिड्स में फोकस रहता है कहां पर, इलास्टिसिटी पे. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं इन बिटवीन मटेरियल्स ऐसे भी है जिनमें हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा फ्लो बिहेवियर भी दिखाते हैं. दैट मीन विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट भी उसमें है, लेकिन उनमें इलास्टिक कॉन्सेप्ट भी होता है. तो उनके लिए हम लेते हैं विस्को इलास्टिक, या उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल्स. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया. ब्रॉडर टर्म्स में मैंने मटेरियल्स को 3 टाइप में लिया. एक तो लिक्विड्स में जब हम फ्लो बिहेवियर देखेंगे दैट मीन हमें ज्यादा फोकस रहना है कहां पर, विस्कोसिटी पे. दैट मीन एक प्रॉपर्टी जो लिक्विड्स की है दैट इज द विस्कोसिटी, उसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑन अप्लाइड फोर्स हमें स्टडी करना है फ्लो बिहेवियर का. दैट मीन चेंज क्या आ रही है इसमें. सॉलिड्स में क्या होता है, इलास्टिसिटी.
लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें इलास्टिक बिहेवियर भी आएगा, विस्कस बिहेवियर भी आएगा, तो हम उनको कहते भी हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। तो ब्रॉडर कैटेगरी में हमारे पास ये तीन चीजें हैं, लिक्विड्स, विस्को इलास्टिक, सॉलिड्स, इलास्टिसिटी। हाँ, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं विस्को इलास्टिक लिक्विड्स, उनमें विस्कस पार्ट ज्यादा होता है। कुछ को बोलते हैं विस्को इलास्टिक सॉलिड्स, उनमें इलास्टिक पार्ट ज्यादा होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। तो ये हो गया सबसे पहले मटेरियल की क्लासिफिकेशन। नाउ इसका फ्लो बिहेवियर का पढ़ने का फायदा क्या? इससे आपको कुछ चीजें पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको मॉर्फोलॉजी का आइडिया होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ ए सबस्टेंस, morphology of a material, that is material makeup, material किस चीज का बना है, उसका मेकअप कैसा है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। मटेरियल मेकअप, एसोसिएशन, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन दैट मीन जो वहां पर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एसोसिएशन कैसे है। अल्टीमेटली विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी इन चीजों पे डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल, इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इन चीजों से डिपेंडेंस दिखा देगा। दैट मीन अगर आप विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी डिफाइन कर रहे हो या पढ़ रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो आप एक्चुअली इन चीजों पे जा रहे हो। एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक एक्सटर्नल प्रेशर, आप अगर प्रेशर दे रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो, डिफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट मीन उससे क्या चेंजेस आ जाएगी उस मटेरियल में। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मटेरियल है, उस पर कोई फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रहा है, तो उस फोर्स से उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती है उसके बारे में हमें पता चलेगा। एक्सटर्नल प्रेशर, एम्बिएंट कंडीशंस, एम्बिएंट कंडीशंस दैट मीन टेम्परेचर लाइक थिंग, पीएच लाइक थिंग। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो चार चीजें मैंने यहां एक्सप्लेन कर दी, इन पे डिपेंड करेगा कि किसी चीज का अगर लिक्विड है तो इसका विस्कोसिटी बिहेवियर कैसा होगा, अगर सॉलिड है तो इसका इलास्टिक बिहेवियर कैसा होगा, अगर इन बिटवीन है तो उसका विस्को इलास्टिक बिहेवियर कैसा होगा, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली अगर आपको विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी के बारे में पता चले अंडर डिफॉर्मेशन कि कोई मटेरियल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लेट बी दिस पेन, अगर आपके पास ये मटेरियल है, इसमें आप स्टडी कर रहे हो इसका विस्कस बिहेवियर, इसका इलास्टिक बिहेवियर, तो इन टर्न आपकी इसमें मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन कैसी होगी वो पता चल जाएगा। अगर आप इसमें फॉर एग्जाम्पल इस पेन को मैं अगर हैमर से दबाऊं या कोई और चीज करूं तो उस वक्त इसका मटेरियल का क्या होगा वो हमें पता चलेगा। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एम्बिएंट कंडीशंस भी है कि फॉर एग्जांपल रियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है फूड्स में, फूड इंडस्ट्री में भी। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल किसी जगह पे आपने रखा, उन कंडीशन में उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती है वो आप पहले ही उस मटेरियल की रियोलॉजी स्टडी करके बता सकते हो। जैसे कि कुछ मटेरियल्स का होता है ना शेल लाइफ, शेल लाइफ दैट मीन जब आप शेल्फ पे उसको रखते हो कहीं पर बेचने के लिए वो होता है, वो कितनी देर वहां पर रहेगा, उसमें चेंजेस कितनी आएगी, उस पे उसका एक्सपायरी डेट तक सेट हो सकता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि रियोलॉजी से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहां पर मैं पहले कंक्लूड करूं व्हाट रियोलॉजी इज। रियोलॉजी में हम फ्लो बिहेवियर स्टडी करते हैं जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मटेरियल्स तीन तरीके के हमने लिए। लिक्विड्स में विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पढ़ने के लिए विस्कोसिटी पढ़ेंगे। सॉलिड्स की इलास्टिसिटी, एंड इन बिटवीन जिसमें विस्कोसिटी का भी कॉन्सेप्ट और इलास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट, उनको हम विस्को इलास्टिक कहते हैं। ख्याल दैट मीन्स ये जो विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल का मेकअप कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशंस कैसी हैं, वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल कंडीशंस आपने चेंज कर दी तो उससे क्या होगा, एम्बिएंट कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच, इन वजह से क्या क्या वहां पर हो सकता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको स्टडी कैसे करते हैं। ये तो ब्रॉडर डेफिनेशन थी इसकी। चलिए सबसे पहले विस्कोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? वी कैन से विस्कोसिटी हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द, हम अगर विस्कोसिटी ले रहे हैं, ए मेजर ऑफ ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड, टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड, और इंटरनल resistance, internal resistance between the liquid layers, ये होता है विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी में हमें क्या चीज देखनी है? विस्कोसिटी होता है कि अगर कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो होने में उसमें कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, दैट वी कॉल द विस्कोसिटी। और आप सीधे कह सकते हो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, जब ये मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इनके बीच में आपस में चलने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रेजिस्टेंस, क्योंकि इनके बीच में एसोसिएशन होंगी, तो उसको हम लेते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेजर करता है रेजिस्टेंस को। जो रेजिस्टेंस कहां पर आती है? जब दो लिक्विड लेयर्स आपस में चलती है रिलेटिव टू ईच अदर, तो हम उसको कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले विस्कोसिटी की डेफिनेशन हमने देखी। नाउ गोइंग फर्दर इन दिस, हमें इस विस्कोसिटी में क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा शेयर फ्लो। देखो बेटा, अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, शेयर फ्लो, फिर जाके हम शेयर फ्लो से वापस आएंगे विस्कोसिटी पे। शेयर फ्लो, देखिए हम क्या लेंगे, हमारे पास एक लिक्विड को, लेयर्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं एक लेयर्स बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेयर्स थी, लिक्विड्स की कुछ लेयर थी, उस लेयर पे आपने फोर्स लगाया। ठीक, जब ये ऐसे था हमारे पास, पहले ये ऐसे था, दैट मीन जैसे क्यूब को बनाएंगे, आप समझे कि दो लेयर्स थी ये लिक्विड की, ये वाली एक लेयर थी, ये आगे वाली एक लेयर थी, और ये पीछे वाली एक लेयर थी। आपने क्या किया? आपने इस पे फोर्स लगा दिया। जब आपने फोर्स लगा दिया, जब आपने फोर्स लगा दिया तो ये वाला पोर्शन, इस पे जो फोर्स आ गया तो ये खिसक गया। आप इसको मानिए कि ये स्टेशनरी है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं कि ये स्टेशनरी है। ये जो नीचे वाली लेयर है ये स्टेशनरी है, और ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये लेयर और ये लेयर को समझिए, दिस लेयर, ये लेयर स्टेशनरी है, ये जो लेयर है ये चल रही है। ये कैसे? जब आपने इस पे फोर्स लगाया, ये स्टेशनरी है, थोड़ा सा खिसक गया ना, ये आगे खिसक गया, वही मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये थोड़ा सा आगे खिसक गया। तो इस पे क्या था? इस पे आपने फोर्स लगाया एफ। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें जब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये हो गई इसमें डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक जो डॉटेड से दिखाया है। इन दोनों की लेयर कितनी, डिस्टेंस कितनी थी? दो लेयर्स के बीच में एच। ठीक है, इसमें थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज दिस। ठीक है, जब आपने इस पे फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा आगे खिसक गया क्योंकि ये स्टेशनरी है नीचे से, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट आप दिखा रहे हो एक्स से, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक है, आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। ठीक, तो सबसे पहली टर्म आएगी हमारे लिए यहां पर, दैट वी कॉल शियर स्ट्रेस। टर्म उसको पूरा देख लीजिएगा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होता है क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आप कितना फोर्स लगा रहे हो?
फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज एफ बाई ए। कितना फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। ये पहली टर्म आपके लिए। शियर स्ट्रेस क्या है? तो आप लगा क्या रहे हो? शियर स्ट्रेस। अब जब आपने शियर स्ट्रेस लगाया तो इसमें क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेन कितना आया? स्ट्रेन दैट मीन्स ये यहां से यहां, ये नीचे वाली लेयर तो फिक्स है जो मैंने अभी बनाया था, ये चला इतना। अब इसमें स्ट्रेन आ गया, टेंशन आ गया। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस को हम दिखाते हैं सिग्मा से, इस शियर स्ट्रेन को दिखा रहे हैं गामा से। ये कितना है? x, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाय h, या आप इसको कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। दैट मीन विद इन दिस डिस्टेंस कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, विद इन दिस लेयर डिस्टेंस इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट यू कॉल शियर स्ट्रेन। तो ये हो गया शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले शियर स्ट्रेस कैसे निकाला? फोर्स बाय एरिया। दूसरा होता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? कितना डिस्प्लेसमेंट आया विद इन दिस लेयर डिस्टेंस, दैट इज x बाय एच, दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब ये तो हो गया कि अगर आपका क्या बोलते हैं इसको, अगर आपका नीचे वाला लेयर फिक्स था। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं ना, जब एक लिक्विड फ्लो करता है, ये एक लेयर, दूसरी लेयर, ऐसे ही लेयर्स, ये मैं लेयर्स बना रहा हूं यहां पर। इसमें इसकी बात करें, ठीक है ना, तो इन दो, फॉर एग्जांपल ये जो दो लेयर्स हैं यहां पर, इन दो लेयर्स में ये लेयर चल रही है, ये लेयर चल रही है, ये लेयर चल रही है। जब आपने फोर्स लगाया था, एरिया इसका ए, ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दो, फॉर एग्जांपल ये दो लेयर्स हैं, इनके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस होगी। ये लेयर किस वेलोसिटी से चल रही है, ये वेलोसिटी, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय, इन दोनों की डिस्टेंस लेते हैं, इसकी डिस्टेंस रखते हैं डी, डेल्टा वी बाई डी। ठीक है ना, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्योंकि जब आपके पास एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस लिक्विड में डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट वेलोसिटी होगी। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद इन दिस लेयर, इन दिस लेयर, विद इन द डिस्टेंस कितनी है लेयर्स की? डी। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहां पर h रखा, ठीक, दो लेयर्स की डिस्टेंस h, चलिए हम h ही रखते हैं, दिस। ठीक है, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहिए, स्ट्रेन रेट कहिए। ये किसके बराबर? डेल्टा वी बाई डी या एच। ठीक, डेल्टा वी बाई एच। और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से भी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो शेयर, ये जो स्ट्रेन था डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, डी गामा बाई डी टी, इसको हम गामा डैश दिखाएंगे यहां पर। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले शेयर स्ट्रेस, फोर्स कितना लगाया पर यूनिट एरिया, दैट इज शेयर स्ट्रेस। उसकी वजह से फोर्स लगाने से वहां क्या हुआ? स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन कैसे? शेयर स्ट्रेन कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया डिवाइडेड बाय एच विद इन द डिस्टेंस। आप इसको शेयर स्ट्रेन भी कह सकते हो या डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट कह सकते हो। अब अगर हम प्योर लिक्विड की बात करें, यहां पर तो मैंने स्टेशनरी रखा था ये लेयर, यहां पर तो स्टेशनरी नहीं होगा। एक लिक्विड और दूसरी लिक्विड लेयर में क्या होगा? देयर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब एक लेयर लिक्विड में वेलोसिटी कुछ होगी, दूसरे लेयर में चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी। दोनों के लेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस रखी आपने? एच। डेल्टा वी बाई एच इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। उस वेलोसिटी ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट को आप डी गामा बाई डी टी से भी निकाल सकते हो। दैट मीन्स ये जो शेयर स्ट्रेन बाई टाइम निकाल सकते हो, वहां से भी आप ये चीज निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास आ गई क्या? शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन एंड शेयर रेट क्या होता है। नाउ मेन चीज जाएंगे जिसको हम निकालना चाहते हैं, दैट इज द विस्कोसिटी। शेयर विस्कोसिटी, शेयर विस्कोसिटी वो निकलेगा आपको नीटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन रेट। शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेन रेट, यहां से आपका निकल जाएगा विस्कोसिटी। आया बेटा समझ कैसे निकलता है? एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से कैसे निकलता है विस्कोसिटी या शेयर विस्कोसिटी जिसको कहते हैं।
आपको क्या करना है, आपको शेयर स्ट्रेस देखना है कितना है, आपको देखना है स्ट्रेन रेट कितना है। शेयर स्ट्रेस आप दोगे, मेजर करोगे शेयर स्ट्रेस आप देते हो क्योंकि फोर्स देते हो आप, और वहां से उसमें स्ट्रेन आएगा, वहां से आप निकालोगे स्ट्रेन रेट। इन दोनों का रेशियो क्या लाएगा, क्या, विस्कोसिटी। तो शेयर विस्कोसिटी ऐसे निकाला जाता है। देखिए अब इसी दैट मीन मेन रिहोमीटर, जो रिहोमीटर होता है दैट मीन एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रिहोलॉजी करते हैं। अब उसी बेसिस पे, अब जब आपने विस्कोसिटी निकाली, उसी बेसिस पे हम डिफरेंट लिक्विड्स को एक्सप्लेन करेंगे।